Assalamu alaikum students, my name is Asad Mumtaz and today we will discuss about the dynamic versus static routing, and this is our lecture number 7 and 8. So let's start from the objective of this lab. The objective of this lab is to learn about the static and dynamic routing in NS2, how we can configure both the routing protocols. So the outcome will be student will be able to know that how they can implement static and dynamic routing, and the types of dynamic routing like distance vector and link state, and what are the differences between both routing protocols. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायनामिक और स्टैटिक राउटिंग के डिफरेंसेस कुछ देखते हैं. अगर कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लेक्सिटी वाइज बात की जाए कंपैरिजन में, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है जनरली इंडिपेंडेंट होता है नेटवर्क के साइज़ से, ठीक है जी. और स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे आपका नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा होता है, उसी तरह उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. इसी तरह अगर टोपोलॉजी चेंज की बात करते हैं, तो टोपोलॉजी जैसे ऑटोमेटिकली अगर टोपोलॉजी चेंज हो रही है तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी अपने आप को ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर रहा होता है टोपोलॉजी के साथ. वाइल स्टैटिक राउटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट नहीं करती टोपोलॉजी के चेंज के साथ. उसको चेंज करने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड होता है जो हमारे पाथ को चेंज कर रहा होता है, ठीक है जी. देन स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनामिक राउटिंग जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की टोपोलॉजीज़ के लिए सूटेबल है, जबकि स्टैटिक राउटिंग ओनली सिंपल टोपोलॉजीज़ के लिए सूटेबल है. ऑन अदर एस्पेक्ट सिक्योरिटी के अगर एस्पेक्ट से हम बात करें तो लेस सिक्योर है डायनामिक राउटिंग एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक राउटिंग. उसके बाद अगर रिसोर्स यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डायनामिक राउटिंग के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं. इसके अंदर हमें सीपीयू भी यूज़ हो रहा होता है, मेमोरी भी और लिंक की बैंडविड्थ वगैरह भी, क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर एक कंप्लीट एल्गोरिदम रन करना होता है. जबकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली हर चीज़ को हैंडल कर रहा होता है. देन ऑन प्रेडिक्टिबिलिटी एस्पेक्ट से अगर हम बात करते हैं तो राउट्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं आपकी जो भी टोपोलॉजी होती है उसके ऊपर इन केस ऑफ डायनामिक राउटिंग. जबकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता. स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम स्टार्ट से ही सारे के सारे राउट्स डिफ़ाइन कर देते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो हमेशा ही सेम रहते हैं जिस वे में वो डिफ़ाइन किए जाते हैं. तो फर्दर मूव करते हैं जी. ये मज़ीद स्टैटिक राउटिंग की आपके पास बेसिक कुछ डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन आ जाती है. Static routing is not really a routing protocol. It is simply the process of manually entering routes into a device's routing table via a configuration file that is loaded when the routing device starts up. तो सिंपल वही बातें हैं सारी, मतलब डेफिनेशन में भी जो हम स्टैटिक राउटिंग के एस्पेक्ट से पहले भी कर चुके हुए हैं कि स्टैटिक राउटिंग के स्टार्ट में ही मतलब सारी की सारी चीज़ें उसके पाथ को हम स्टार्ट से ही कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर बता देते हैं, ठीक है. उसके पूरे कंप्लीट राउट्स को डिफ़ाइन कर देते हैं. जबकि डायनेमिक राउटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर सपोर्टेड बाय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रनिंग ऑन द राउटिंग डिवाइस which dynamically learn network destination and how to get to them, and also advertise those destinations to other routers. This advertisement functions allows all the routers to learn about all the destination networks that exist and how to work those networks. अब ये जो इसकी डायनामिक नेचर है डायनामिक राउटर की, ये इसमें कंप्लीट पाथ जो है मतलब आपके नेबर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से आप अपने पाथ को डायनामिकली चेंज कर रहे होते हैं. और इसके अंदर जो दो मेजर राउटिंग प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर. तो लेट्स डील विद द कंपैरिजन ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट.
अगर लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर के को कंपैरिजन करें हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर, तो एल्गोरिदम के एस्पेक्ट से भी डिस्टेंस वेक्टर जो है वो बेलमन-फोर्ड एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर रहा होता है, और लिंक स्टेट जो है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर रहा होता है। और नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस वेक्टर के पास जो टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल होती है, जबकि लिंक स्टेट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी अवेलेबल होती है। देन अगर हम बात करें बेस्ट पाथ कैलकुलेशन के बिहाफ पे कि कौन सा एल्गोरिदम किस तरह से पाथ को कैलकुलेट कर रहा होता है, तो डिस्टेंस फैक्टर जो होता है वो पाथ को कैलकुलेट करता है ऑन दी बेसिस ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ होप्स, जबकि लिंक स्टेट आपके पास जो पाथ की कैलकुलेशन कर रहा होता है ये बेस्ड ऑन दी कॉस्ट, जो भी आपके लिंक की कॉस्ट होती है उसके बिहाफ पे बेस्ट पाथ चूज़ कर रहा होता है। और अपडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आपका डायनेमिक वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये कंप्लीट राउटिंग टेबल को अपडेट कर रहा होता है, जबकि लिंक स्टेट सिर्फ लिंक की स्टेट्स को अपडेट करता है। इसी तरह अपडेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करते हैं तो डायनेमिक वेक्टर जो है डीवी प्रोटोकॉल है ये आपका पीरियडिकली अपडेट होता है और लिंक स्टेट को ट्रिगर किया जाता है, ठीक है जी। और देन सीपीयू एंड मेमोरी के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपके पास डायनामिक वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है उसकी यूटिलाइजेशन लो होती है, जबकि लिंक स्टेट जो एल्गोरिदम है ये आपके रिसोर्सेज को इंटेंसिवली यूज़ कर रहा होता है। फर्दर मूव करते हैं तो आपके पास सिंप्लिसिटी के एस्पेक्ट से कंपैरिजन अगर किया जाता है तो डिस्टेंस वेक्टर हाईली सिंपल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जबकि लिंक स्टेट जो है ये रिक्वायर करता है एक ट्रेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर जो कॉस्ट आपने डिफ़ाइन करनी होती है वो मैनुअल ही डिफ़ाइन करनी होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस फैक्टर। उसके बाद कन्वर्जेंस टाइम के ऊपर बात करते हैं तो आपके पास डिस्टेंस फैक्टर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है, जबकि लिंक स्टेट की कन्वर्जेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। और अपडेट्स जो प्रोवाइड करता है वो डिस्टेंस फैक्टर ब्रॉडकास्ट के ऊपर प्रोवाइड करता है और लिंक स्टेट आपको मल्टीकास्ट अपडेट्स दे रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिस्टेंस फैक्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है, जबकि लिंक स्टेट के ऊपर अवेलेबल है। इसी तरह इंटरमीडिएट नोड्स की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस वेक्टर उनको सपोर्ट नहीं करता, जबकि लिंक स्टेट सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑल इन ऑल आपका जो दो डिफरेंट हमारे पास मेजरली राउटिंग एल्गोरिदम्स या प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं उनकी डिफरेंसेस थे, और देन फर्दर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर मज़ीद दो जो टाइप्स हैं उनको हमने डिफरेंसेस उनके देखे हैं। तो इसके पार्ट 2 की तरफ हम चलेंगे, जिसमें इस लेक्चर में जहाँ पे मैं आपको NS2 के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह से आप NS2 के अंदर कोड की मदद से इन दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो लेट्स सी दी पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।